मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। थोड़ा सा मिरर के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा पता भी होगा वैसे आप लोगों को। अगर हमारे पास इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होगी तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर, और अगर हमारे पास आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये तो तुम लोगों को पता होगा। अब उसके बाद इमेज फॉर्मेशन में हम सबसे पहले आते हैं, हम डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और तब इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इमेज बनाते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है। ठीक, स्पेशली पहले कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं। क्लियर। अब इसमें देखो, हमारे पास सपोज करो कोई मिरर है, उस मिरर में पहले हम सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक, और जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं, और एक हमारे पास होता है यहाँ पर फोकस, और एक होता है हमारे पास सेंटर। फोकस हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ क्या होता है, सीपी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस, उसका मिड पॉइंट हम किसको डिनोट करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ है, पर हमने उसको इनफाइनाइट पर मान के चले हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। हमारे पास जब कोई इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस जो भी होगी हमारे पास, उसके पैरेलल अगर कोई रेज आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास हो जाती है हमारे पास, फोकस से। क्लियर, हमारे पास दोनों की दोनों रेज कहाँ पर मिल गई, फोकस पर। अब हम यहाँ कहेंगे कि हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, नेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज एक बताना है हमें, इसका नेचर। ठीक है, और नेक्स्ट बताना है इसका हमें साइज। अब देखो पोजीशन कैसे पता चलेगी हमारे पास, जहाँ भी हमारे पास टू लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी हम उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन करनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम, पोजीशन ऑफ इमेज। तो दोनों की दोनों कहाँ रिफ्लेक्ट कर रही हैं हमारे पास, आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ पर मिल रही हैं, तो यहाँ कहेंगे हम इसको एट एफ। क्लियर। अब नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास, मिरर की बात कर रहे हैं अभी, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास सेम साइड में है तो हम ध्यान रखेंगे रियल और इन्वर्टेड, और अगर अपोजिट साइड में हो जाएगा तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ हमारे पास हम सीधा सीधा इसका नेचर लिख सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, और साइज हमारे पास, क्योंकि एक पॉइंट बन रहा है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पॉइंट साइड, पॉइंट साइज। क्लियर। उसके बाद सेकंड हम यहाँ पर रखते हैं अपना ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा आगे आगे खिसका कर लेकर आएंगे। अभी हमने इनफाइनाइट पर रखा था, अब हम फाइनाइट कंडीशन में रखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर हम बियॉन्ड सी, यानी कि सी से कुछ पहले। ठीक है, हमने सी से कुछ पहले रखने के लिए सपोज करो हमारे पास ये वापस से एक कॉनकेव मिरर, उसमें वापस से सारी चीज़ें डिनोट कर लेंगे। एक हमारे पास पोल, ये फोकस, और ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमें कहाँ रखना है इस बार ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से कुछ पहले रखने हैं ए बी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे पास अगर लाइन जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, उसके फोकस से। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती है तो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास कहीं मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारे पास क्या है, ये। इससे हम अपनी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको कहेंगे हम इमेज फॉर्मेशन, यानी कि ए डैश बी डैश। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज लिखना है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास क्या हो जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर। उसके बाद आते हैं सेकंड, नेचर कैसा होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट भी इधर ही है हमारे पास मिरर के, और इमेज भी इधर ही बन रही है, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे यहाँ पर, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज की बात करें तो साइज हमारे पास कैसा हो जाएगा, अगर दिखाई भी दे रहा हो तो हमारे पास ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो कैसा आ जाएगा, स्मॉलर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास बड़ा है और इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास एट सी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आगे खिसका कर लेकर आ रहे हैं हमारे पास, हमने वापस से एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। यहाँ हमारे पास पी, ये हमारे पास एफ, और ये हमारे पास सी। ठीक है, तो यहाँ हम अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे पास लाइन गई। ठीक, हमारे पास कहाँ पर हो जाएगी ये, फोकस से पास। ठीक है, फोकस से अगर हमारे पास पास होती है तो क्या कर सकते हैं हम उसको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दोनों कहाँ मीट कर गई, यहाँ पर, तो हम यहाँ से इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों मिल कहाँ रही हैं, वापस से सी पर मिल रही हैं, तो पोजीशन ऑफ इमेज आप वापस से क्या लिखेंगे, एट सी, यानी कि ऑब्जेक्ट भी सी पर रखा था, इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ हो रहा है, सी पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर नेचर की बात करें तो नेचर वापस से क्या होगा हमारे पास, रियल एंड
इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों होगा हमारे पास? क्योंकि इस बार भी ऑब्जेक्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में रखा है मिरर के और इमेज भी वहीं पर बन रही है। ठीक है, साइज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है? इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइज का हमारे पास इमेज बनेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ पर। अब थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे। सी से पहले बनाई हमने, सी पर बने, अभी रखेंगे हम बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तब हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कैसी बनती है? वापस से कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर हम ड्रॉ करेंगे और पी एफ और सी कहाँ रखना है इस बार ऑब्जेक्ट? यहाँ पर। तो ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी हमारे पास वापस से। ठीक, उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे? इसको वापस फोकस से पास कराएंगे। फोकस से पास कराने के बाद दूसरा कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो दूसरा रूल अप्लाई करें यहाँ पर। फोकस के से अगर हमारे पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये हमारे पास एरो लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास क्या है? अभी सी से पहले बन रही है ना, तो हम यहाँ पर कहेंगे बियॉन्ड सी। क्लियर? नेचर अभी भी कैसा होगा? लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बन रही है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, इमेज का साइज। देखो, अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तुम देख रहे हो तो हमारे पास इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, टॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 5, अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे और खिसका रहे हैं, यानी कि अब कहाँ रख रहे हैं? हम एट एफ रख रहे हैं। ठीक, वापस से क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। एक कॉनकेव मिरर में यहाँ पर क्या करेंगे हम? पोल, ये फोकस और ये सेंटर। ठीक है, वापस से फोकस पर हम रख रहे हैं। एक बार यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन गई, वही रूल पास करा रहे हैं हमारे पास। ये दूसरी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? फोकस से पास हो गई। और अगर पोल पर इंसिडेंट हो जाए तो क्या करते हैं? उतना ही एंगल बना के दूसरी साइड से निकल जाता है। तुम्हारे पास ये दोनों लाइन अगर तुम देखो तो आपस में कैसी याद आती हैं? पैरेलल। तो पोजीशन ऑफ इमेज को इस बार तुम क्या बोलोगे? क्योंकि पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करती है हमारे पास, तो उसे कहेंगे हम यहाँ पर एट इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट पर हमारे पास बन रही है। नेचर हमारे पास कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? और साइज हमारे पास कैसा हो जाएगा? एनलार्ज, क्योंकि बहुत दूर जाकर मिल रही है, तो जितनी दूर जाकर मिलेंगी इनफाइनाइट पर जाकर मिल रही हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगी? एनलार्ज हमारे पास। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज, अब ऑब्जेक्ट रखते हैं हम थोड़ा सा और आगे खिसका कर। जैसे कि हमारे पास ये क्या है? हमारे पास कॉनकेव मिरर। वापस से वही चीज़ें ड्रॉ करनी है, पोल, फोकस एंड सेंटर। क्लियर? कहाँ रखना है इस बार? एफ पर हमने रख लिया था, उसके आगे रखते हैं ए बी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी, वही रूल पास करा रहे हैं, और कहाँ से? फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, फोकस से पास करा देते हैं। उसके बाद दूसरा रूल लगा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है? पोल पर, तो वो दूसरी साइड से एंगल बना के, उतना ही एंगल बना के निकल जाती है। अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से हमारे पास ये लाइन मीट नहीं कर सकती, तो हम इनको मीट कराने के लिए कहाँ? इनको इस डायरेक्शन में पीछे ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ा रहे हैं ना, पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीछे इमेज बन जाएगी, तो हम इसको यहाँ पर मिला रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, ज़बरदस्ती मिलाई है, इसीलिए इसका नेचर अगर हम कहें तो क्या होगा हमारे पास? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अपोजिट साइड में बन रही है। अगर हम देखें तो साइज हमारे पास कैसा है? ग्रेटर है ना, तो साइज में हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम इसके? ग्रेटर। क्लियर? और उसके बाद बचा हमारे पास नेचर, ये हो गया हमारे पास। ठीक, साइज ये हो गया हमारे पास, और पोजीशन हो गई हमारे पास बिहाइंड द मिरर। क्या कहेंगे? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये हमारे पास 6 इमेज फॉर्मेशन है बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। ये कॉनकेव के लिए नहीं है, सिर्फ 2 कॉन्वेक्स के लिए है हमारे पास। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास हम इसको ऐसे करके रखेंगे, क्योंकि हमारे पास हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? फोकस, ये हमारे पास सेंटर। तो इसके 2 ही केस बनते हैं, एक बनता है हमारे पास इनफाइनाइट पर और एक बनता है फाइनाइट पर। पहले हम इनफाइनाइट वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें पता ही है फोकस से पास होती हैं, लेकिन फोकस हमारे पास इस बार कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है ना, तो हम इसको फोकस पर मीट कराएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास वर्चुअली है, इसलिए हम पीछे ऐसे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब हम इसका नेचर डिसाइड करें तो नेचर में हम यही कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास कहीं इधर रखा था, इमेज हमारे पास इधर बन रही है, तो हम सेम कंडीशन जो हमने ऊपर ली है वो हम इसके लिए भी लेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? वर्चुअल एंड
इरेक्ट, ठीक है। और साइज हमारे पास कैसा बन रहा है, जब भी कभी फोकस पर बने तो तुम ध्यान रखना हमारे पास पॉइंट साइज ही लेना है हमें, किसी भी लेंस के लिए बात कर रहे हो, किसी भी मिरर के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इमेज इधर जाकर बन रही है, यानी कि हमारे लिए तो ये बिहाइंड द मिरर वाली कंडीशंस होंगी, तो हम इसे क्या कह सकते हैं यहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। क्लियर। उसके बाद एक और लास्ट इमेज फॉर्मेशन कह सकते हैं मिरर का, वो हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसी फाइनाइट कंडीशन पर रखा होगा। फाइनाइट कंडीशन का मतलब एट द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हमने, वापस से ये एफ और सी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। हमारे पास यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी और क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास कहाँ इंसिडेंट हो गई है, फोकस पर। दूसरा रूल पास कराना है तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने वाली रे हमारे पास अपने पाथ को क्या करती है, रीट्रेस करती है, तो हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिला दिया। ये दोनों की दोनों हमारे पास कहीं मीट कर रही हैं, वो पॉइंट हमारे पास ये रहा, ए डैश बी डैश। अगर देखें तो हम ये सारी कंडीशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले नेचर वर्चुअल इरेक्ट होगा क्योंकि अपोजिट साइड में जाकर इमेज बन रही है। हमारे पास इमेज के कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट को देखो तो अच्छा खासा लार्ज दिखाई दे रहा है हमें, ना, तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर पॉइंट साइड, या फिर स्मॉलर भी बोल सकते हैं, डिमिनिश भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है। अगर पोजिशन ऑफ इमेज देखें तो हमारे पास कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, ठीक। तो हम इसमें कह सकते हैं हमारे पास कि इन दोनों की जो कंडीशंस हैं हमारे पास कैसी रहती हैं, सेम। मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास हमेशा सेम कंडीशन देगा इमेज फॉर्मेशन के लिए। वर्चुअल इरेक्ट होगा हमारे पास सेम नेचर, पॉइंट साइज यानी कि स्मॉलर इमेज बनेगी हमारे पास, बिहाइंड द मिरर हमेशा बिहाइंड द मिरर होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो कॉनकेव हमने पढ़ा था, उसमें कॉनकेव के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन आई थी वो डिफरेंट प्लेसेस पर रखी हमने ऑब्जेक्ट को, तो डिफरेंट प्लेसेस पर हमारे पास इमेज बनी। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, हमने दो ही कंडीशन ली है और दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ये चीज़ें कैसी आई हैं, सेम आई हैं। सिर्फ कॉनकेव लेंस में एक ही पॉइंट ऐसा है जिसमें हमारे पास कैसा आया है, वर्चुअल इरेक्ट, बाकी सारी कैसी थी, रियल इन्वर्टेड। इसमें सारे केसेस में कैसा आता है, वर्चुअल इरेक्ट। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, कौन सा ऐसा मिरर है हमारे पास जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, तो कौन कौन से बनाते हैं, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, इनफैक्ट प्लेन मिरर भी बनाता है। बस फर्क क्या है हमारे पास, ये वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है लार्ज साइज की, ये वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है हमारे पास स्मॉल साइज की, और प्लेन मिरर बनाता है हमारे पास सेम साइज की, ठीक है। ये हमारे पास आज का कुछ डिस्क्रिप्शन था अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे।